वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन कोवलेंट बॉन्डिंग के एरोमेटिसिटी टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन के कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था। एरोमेटिसिटी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमारे जे मेंस और नीट में काफ़ी क्वेश्चन उसके आते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर फर्स्ट पॉइंट विच इज़ एरोमेटिसिटी। तो देखो, एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए। किसके लिए आता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होने की वजह से एक तो इसमें कंजुगेशन कंजुगेशन हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंजुगेशन हम क्या बोलेंगे? देखो, कंजुगेशन जैसे बेंजीन है तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं, ये वाले टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं और ये वाले जो टू इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ जा रहे हैं। अब देखो हुआ क्या, जो टू इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी पोजिशन चेंज करी, अब वो यहाँ पहुंच चुके हैं। देखो ये वाले 1 2, ये वाले यहाँ पहुंच चुके हैं और ये वाले यहाँ पहुंच चुके हैं। देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कंजुगेशन में है। कंजुगेशन मीन्स एक, ये कार्बन, देखो ये कार्बन है ना, कंजुगेशन समझो पहले तो। ये देखो, तो कंजुगेशन देखो, ये डबल बॉन्ड है। एक इन दोनों कार्बन के बीच में अगर हम सिंगल बॉन्ड में फिर डबल बॉन्ड है, तो अगर एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड आ रहा है तो कंजुगेशन हो जाएगा वहां पे। कंजुगेशन मीन्स पाई बॉन्ड मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? इजिली मूव कर सकता है, एबिलिटी टू मूव। तो वहां पे हमारा पाई बॉन्ड मूव कर सकता है। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड होता है ना, देखो इसमें एक तो होता है सिग्मा और एक होता है भाई साहब पाई। तो ये जो पाई है ना, यही मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन भी इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, केकुले वगैरह सब कुछ। तो बेंजीन है, तो देखो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 है, जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था। ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 है। क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2। और ये हो गया हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन को जो दिखा रहे हैं, एक सर्कल से दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह है। क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, तो ऐसी कोई पोजीशन रही नहीं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव ना करे हो। इस वजह से हम इस सर्कल से दिखाते हैं, डैश 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 से, रेजोनेंस हाइब्रिड, RH। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी कुछ नहीं है, जहां पे भी डबल बॉन्ड होंगे, जहां पे भी कंजुगेशन होगा, वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा एरोमेटिसिटी का। कहां से आएगा? एरोमेटिसिटी का। अब देखो हकल रूल। एरोमेटिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले एरोमेटिसिटी को अगर एक्सप्लेन करना है तो हमें हकल रूल को समझना होगा। हकल ने कुछ रूल्स दिए थे जिससे हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं एरोमेटिसिटी को। देखो वन बाय वन रूल को समझते हैं, विदाउट रूल्स तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इसलिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले देखो, देयर मस्ट बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो साइक्लिक तुम्हें पता होगा, अगर ये चेन है तो दिस इज असाइक्लिक, इसको बोलते हैं असाइक्लिक, या इसको हम बोल देते हैं एलिफेटिक। क्या बोल देते हैं? एलिफेटिक। देखो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। हो गया नहीं हो गया? तो ये क्या हो गया? तो पहला रूल तो ये होगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए भाई, ब्रांचिंग असाइक्लिक नहीं चलेगा, तो उसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगी। ठीक है ना? तो सबसे पहला तो साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए। देखो प्लेनर क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें बेंजीन का एग्जांपल दूं, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था। देखो प्लेनर का मीनिंग होता है कि सपोज टू मैं इसमें पी ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ये देखो पी ऑर्बिटल है हमारे। बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है। देखो जो बेंजीन है, देखो द पी ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू द रिंग शुड बी प्रेजेंट इन एवरी मेंबर ऑफ द एरोमेटिक रिंग। देखो तो ये पी ऑर्बिटल है और जो रिंग है इसके क्या है? ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल पूरा, देखो दिख ही रहा होगा। और देखो यही, इसमें यही होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन हो गया, देखो ये कंजुगेशन हो गया, इन दोनों में कंजुगेशन हो गया और इन दोनों में कंजुगेशन हो गया, इसे कहते हैं कंजुगेशन। तो ऑल इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन कंजुगेशन और डीलोकलाइज। कंजुगेशन माने ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। और यहाँ पे प्लेनर माने जो पी ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर है, देखो रिंग के, देख रहा ना, ये रिंग है हमारी जैसे अगर तुम्हें, और पी ऑर्बिटल इसके देखो परपेंडिकुलर है नहीं है?
तो ये जो रिंग है इसकी पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होना चाहिए। या फिर हम नॉर्मली देख सकते हैं, जब भी तुम्हें प्लेनर देखना हो कि प्लेनर है कि नहीं, देख लेना sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उसका। क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी तुम ट्रिक देख सकते हो कि अगर उसमें sp2 है तो प्लेनर होगा ही होगा, ठीक है ना। और ये भी देख सकते हो कि पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होना चाहिए उस रिंग के। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी प्लेनर भी हो गया, थर्ड हो गया कंजुगेशन। कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए, एक छोड़ के एक पोजीशन में हमारा डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो जो हमारा फोर्थ रूल आता है, ये आता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। 4n+2 करने के लिए हम देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम समझेंगे 4n+2 को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, तो सपोज टू भी देखो मेरे पास बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन सबने पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने बेंजीन ना पढ़ा हो, ठीक है। अब बेंजीन में देखो तुम्हारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो तो 3 पाई बॉन्ड्स है, और 3 पाई बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है 4n+2 का, ये हमें अब रखना है 4n+2, और जो ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट करो, 6 - 2 कितना हो गया? 4, और n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। 4 से 4 डिवाइड है तो n कितना आ गया? n आ गया हमारा 1। तो देखो यहाँ पे रीड करो, हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी इफ द टोटल नंबर ऑफ 4n+2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन। तो देखो हमने देख लिया कंजुगेशन तो है हमारा, इट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इफ n इज अ नेचुरल नंबर। तो जो n की वैल्यू है हमारी आई है 1, और वो होनी चाहिए नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर भी है, 1 आ गई है, तो दैट्स वाई बेंजीन इज एरोमेटिक। तो देखो बेंजीन ने पहले बोला बेंजीन साइक्लिक भी है, बेंजीन प्लेनर भी है। अब बेंजीन प्लेनर कैसे चेक करोगे? देखो यहाँ हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन में, साइक्लिक तो दिख गया ना, देखो हेक्सागन टाइप है। अब प्लेनर देख लो, प्लेनर के लिए कैसे देखोगे? देखो यहाँ पे अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन देखना है इस कार्बन पे, देखो कितनी जगह से कनेक्टेड है, 1 2 3। एक तो हाइड्रोजन की जगह से कनेक्टेड है, एक तो हाइड्रोजन की तरफ से कनेक्टेड है, एक इस वाले बॉन्ड की तरफ से कनेक्टेड है, और एक इधर की तरफ से कनेक्टेड है। तो कार्बन जो है तीन जगह से कनेक्टेड है। कार्बन जो है 3 साइड से कनेक्टेड है। 3 साइड्स के लिए हम कैसे करेंगे? देखो एक जगह S, एक जगह S, और 2 साइड हो गई तो P2 sp2। और मैंने कहा था प्लेनिटी चेक करने का बहुत ही तरीका है sp2। बॉन्ड मत गिनना, ये देखना कितनी जगह से कार्बन कनेक्टेड है। तो कार्बन 1 2 और 3 जगह से कनेक्टेड है, तो 1s और 2p, तो sp2 हो गया प्लेनर। देखो तो थर्ड हो गया डी लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो डी लोकलाइजेशन भी हो गया, और कंजुगेशन बोलते हैं। और फोर्थ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, जितने पाई इलेक्ट्रॉन हो उसको 4n+2 के पीछे रख दो। अगर वो n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, ये देखो, अगर वो n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो वो रूल फॉलो हो जाएगा। इन केस अगर n की वैल्यू जो तुम्हारी 4n+2 ना फॉलो करके वो 4n को फॉलो कर जाए, इसका भी मैं एग्जांपल दूंगा आगे। अगर 4n को फॉलो कर जाए 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, तो उसे हम एंटी एरोमेटिक कहते हैं। ये आगे की मैं स्लाइड्स में देखूंगा। तो अभी तुम इतना समझो कि 4n+2 हो गया, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया, तो कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, क्योंकि हकल ने जो अपने रूल्स दिए थे उसको उसने अच्छी तरीके से फॉलो किया है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं पिरिडीन। देखो पिरिडीन तुम्हारे सामने है, यहाँ पे इसमें देखो कार्बन देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है जिसमें कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये साइक्लिक भी हो गया। देखो साइक्लिक हो गया, प्लेनर भी हो गया। प्लेनर का तरीका वही बताया ना sp2। अब देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, देख लो sp2 कैसे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन रखो, और इस कार्बन पे 3 बॉन्ड यहाँ को, तो एक हाइड्रोजन और होगा, एक हाइड्रोजन और होगा। तो देखो कितनी जगह से ये कनेक्टेड है, कितनी जगह से कनेक्टेड है। एक ये कार्बन इधर से कनेक्टेड है, एक ये कार्बन इधर से कनेक्टेड है, एक कार्बन इधर से कनेक्टेड। तो क्या हो गया? 3 जगह हो गई sp2, 1 2 3, तो sp2 हो गया, तो sp2 माने प्लेनर हो गया, ठीक है। अब देख लो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लो 1 2 3
4 5 6। तो देखो इसमें क्या आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, आगे नहीं आ गए। अब ये भी देख लो साइक्लिक और प्लेनर स्ट्रक्चर देखो, एक जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, अगर तुम्हें sp2 से देखना नहीं आता तो देखो इसके जो p ऑर्बिटल्स हैं, देखो ये p ऑर्बिटल ये परपेंडिकुलर है, देखो ये तुम्हारे ये रिंग के, इसको भी हम देखते हैं, और ये देखना बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अब देखो जो पिरिडीन है तुम्हारा, इसमें जो ये लोन पेयर है, देखो ये कंजुगेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा क्योंकि परपेंडिकुलर है p ऑर्बिटल के। देखो कंजुगेशन सिर्फ ये करेंगे, देखो ये वाले जो आपस में पैरेलल आ रहे हैं, देखो फिर ये करेंगे कंजुगेशन। ये लोग, ये दोनों कभी कंजुगेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो ये भी कंजुगेशन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो ये साइक्लिक और प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, और ये हो गया कंजुगेशन। ठीक है, अब देखते हैं 4n+2 तो कैसे लगाएंगे। 4n+2 हमारे इलेक्ट्रॉन आए थे 6, फिर 4n 6 - 2, फिर n कितना आ गया, n आ जाएगा 1। दोबारा से देखो 4 डिवाइड होगा और n आ जाएगा 1। अगेन n की वैल्यू 1 आ गई विच इज अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉलो करेगा रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक इन नेचर। तो जो तुम्हारा पिरिडीन है वो एरोमेटिक है क्योंकि वो साइक्लिक है। साइक्लिक मीन्स एक सर्कल के अंदर होना चाहिए, उसमें चेन ओपन नहीं होनी चाहिए। प्लेनर मीन्स sp2 चेक करना है तुम्हें। थर्ड होगा तुम्हारा डीलोकलाइजेशन, देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते नहीं कर सकते, उसका बहुत ईजी तरीका दे रहा हूं तुम्हें। एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे डबल बॉन्ड में पाई हमारा जरूर अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके वहां पे कंजुगेशन होगा, ठीक है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट आता है, एक तो हो गया एरोमेटिक, एक आता नॉट एरोमेटिक। तो एक तो मैं कहूंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड है, एक बोलूंगा नॉट, एक तो है और एक नहीं है। देखो नॉट एरोमेटिक क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन और एंटी। तो या तो मैं बोलूंगा एरोमेटिक या तो बोलूंगा नॉट एरोमेटिक। अब नॉट एरोमेटिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं नॉन और दूसरा हम पढ़ते हैं एंटी एरोमेटिक। दोनों को 1 बाय 1 समझते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा क्लियर कर दूं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हकल रूल को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, उनमें डीलोकलाइजेशन होता है, और 4n+2 पायलट उनको फॉलो करते हैं। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को समझते हैं, जो हमारे होते हैं नॉट। नॉट हमारी 2 केस हो गए, नॉन और एंटी, ठीक है। अब देखो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें कोई ना कोई चीज हकल रूल की कुछ आदि होगी। देखो हकल रूल क्या था, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसके अंदर डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है ना। और चौथा था 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। अगर इन चारों में से एक रूल भी कोई फॉलो नहीं होता है तो वो हो जाएगा नॉट एरोमेटिक। तो देखो इस वाले केस में, देखो इस वाले में हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है कंजुगेशन में भी दिख रहे हैं, पर एक चीज नोटिस करो तुम, यहाँ पे देखो क्रॉस बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव नहीं कर सकता आगे को। देखो मैंने क्या कहा था ना, एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे है नहीं। दूसरा देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो देखो क्या हो गया, एक यहाँ से कनेक्टेड, एक यहाँ से कनेक्टेड, एक यहाँ से, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। और sp3 हाइब्रिडाइज जो होते हैं कभी भी प्लेनर नहीं होते, तो ये प्लेनर भी नहीं रहा और इसके अंदर डीलोकलाइजेशन भी नहीं है। तो मैंने क्या बोला तुमसे, हकल रूल का अगर कोई एक भी रूल फॉलो नहीं होगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। अब देखो नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक वही है, नॉन एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डू नॉट शो इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन, या तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, या तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, या तो वहाँ sp3 होगा। मतलब कोई ना कोई एक रूल वो छोड़ रहा होगा, ठीक है। मेनली याद ध्यान रखना है तुम्हें, नॉन एरोमेटिक अगर तुम पढ़ रहे हो तो प्लेनर नहीं होते, वो क्या नहीं होते, प्लेनर। और अगर प्लेनर नहीं होंगे, देखो ये प्लेनर नहीं है ना, sp3 है, तो इसमें डीलोकलाइजेशन में नहीं है, तो नॉट प्लेनर, प्लेनर नहीं होते। और क्या नहीं होता, डू नॉट हैव डीलोकलाइजेशन, क्या नहीं होता, लगभग इनके पास डीलोकलाइजेशन भी नहीं होता। तो ये 2 रूल फॉलो नहीं कर रहे तुम्हारे हकल के, एक तो फॉलो नहीं कर रहा कि प्लेनर नहीं है, और दूसरा फॉलो नहीं कर रहा कि डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो नॉन एरोमेटिक देखने का बहुत ईजी तरीका है, देखो अगला देखो, यहाँ पे देखो फिर sp3 हो गया, कितनी जगह से कनेक्टेड है, 1 2, और यहाँ से भी कनेक्टेड है 3 और 4, 4 हो गया तो 1 s और 3 p sp3। फिर यहाँ पे भी देख लो ये वाला कार्बन sp3, डीलोकलाइजेशन रुक जा रही है। डीलोकलाइजेशन का तरीका मैंने तुम्हें बता ही दिया कैसे रुक रहा है। क्या हो रहा है डीलोकलाइजेशन में, कि कार्बन में देखो ये कार्बन जो है ना, एक बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक जगह छोड़ के एक बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे अगर कोई पाई बॉन्ड होता तो यहाँ पे चांस होता कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, और यहाँ पे है ही नहीं,
यहाँ पे sp3 हो गया, प्लेनर हो गया, और इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकता, इससे आगे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव ही नहीं कर सकता, आगे को जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। इस वजह से इस यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है ही नहीं, इस एरिया में डीलोकलाइजेशन है ही नहीं, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, और यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन नहीं है। और प्लेनर तो मैंने बता दिया है ही नहीं, क्योंकि sp3 जो होते हैं वो टेट्राइडल होते हैं और वो प्लेन में नहीं होते, वो एक प्लेन में अवेलेबल नहीं होते। तो नॉन एरोमेटिक क्या हो गया, जो ना तो प्लेनर होगा और ना ही डीलोकलाइजेशन फॉलो करेगा। तो अगर ये दो रूल एरोमेटिसिटी के हकल के जो दिए थे, अगर ये नहीं फॉलो होंगे तो उसको हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं हमारे, देखो जो हकल रूल थे उसको फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो हकल रूल। तो देखो हकल रूल के 4 पॉइंट है, दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। साइक्लिक, पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा वो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, थर्ड उसके अंदर डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डीलोकलाइजेशन, और चौथा होना चाहिए उसमें, वो होना चाहिए 4n+2 को फॉलो करना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, और n होना चाहिए उसमें एक नेचुरल नंबर। अब देखो एंटी एरोमेटिक में क्या है, यहाँ पे देखो साइक्लोब्यूटाडाइन को आराम से देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। प्लेनर चेक कर लो, इस कार्बन को देखो, इस पे एक हाइड्रोजन लगेगा, 4 बॉन्ड हो गए, कितनी जगह से कनेक्टेड है, 1 2 और 3 जगह से कनेक्टेड है, तो हो गया sp2। sp2 का मतलब हो गया, ये हो गया प्लेनर, क्या हो गया, प्लेनर। अब देखो थर्ड कंडीशन देखो, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ही पूरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो थर्ड कंडीशन भी पूरी हो गई डीलोकलाइजेशन की। अब देखो फोर्थ कंडीशन देखो, फोर्थ जो है 4n+2 है, 4n+2 देखो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास पाई, तो जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो हो गया 4 - 2, और n की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2/4, विच इज 1/2। देखो n जो है फ्रैक्शन में आ चुका है, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, अकॉर्डिंग टू हकल जो होना चाहिए n होना चाहिए, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन में आ गया तो एक फ्रैक्शन है, इसका मतलब 4n+2 को फॉलो नहीं करता, तो 4n+2 को फॉलो नहीं करता, तो इसका मतलब ये एग्जिबिट नहीं करता हकल रूल को। तो देखो, तो तुम्हें ध्यान रखना है एंटी एरोमेटिक, इतना ध्यान रखना है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं 4n+2 को फॉलो नहीं करते, ये फॉलो करते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। किसको फॉलो करते हैं, 4n। देखो 4n करके देख लो, 4n = 4, और n की आ गई वैल्यू 1। बट हकल ने जो रूल बनाया था, हकल ने बोला था कि जो 4n+2 को फॉलो करेगा वो तो होगा तुम्हारा एरोमेटिक, और जो 4n को फॉलो करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, उससे हम बोल देंगे एंटी एरोमेटिक। तो क्लियर हो गया। तो देखो एक तो हो गया हमारा एरोमेटिक, जो हकल रूल को फॉलो करेगा, जो साइक्लिक होगा, जो प्लेनर होगा जिसमें डीलोकलाइजेशन होगा, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करके n की वैल्यू आएगी नेचुरल नंबर, ठीक है। एक होगा हमारा नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक में एक हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि नॉन एरोमेटिक क्या है, जिसमें हमारा साइक्लिक तो होगा, ठीक है, बट उसमें प्लेनर नहीं होता, प्लेनर मतलब उसमें sp2 हाइब्रिडेशन नहीं होगा, sp3 हो जाएगा। सेकंड, उसमें डीलोकलाइजेशन भी हमें दिखता नहीं है। और एक होगा हमारे एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे देखो एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में क्या चीज है, साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, डीलोकलाइजेशन भी हो गया, बट 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा, 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा, किसको फॉलो कर रहा है, 4n को फॉलो कर रहा है। तो हकल ने यह भी बोला था जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा उसको हम एंटी एरोमेटिक देखेंगे। तो चलो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो तुम्हारे सामने साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन को दोबारा देख लो, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इनके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। साइक्लोब्यूटाडाइन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये तुम्हें दिख रहा है साइकिल है। sp2 कैसे हो गया, देखो sp2 दोबारा से बता देता हूं, sp2 देख लो, तो ये कार्बन है 1 2 3 4। अब देखो कार्बन के 3 बॉन्ड बचे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन बच गया। तो अब देखो ये कितनी जगह से कनेक्टेड है, ये भाई साहब कितनी जगह से कनेक्टेड है, ये एक जगह से कनेक्टेड हो गया 1, इधर से भी कनेक्टेड है 2 और 3। जब भी हाइब्रिडेशन देखो कार्बन कितनी जगह से कनेक्टेड है, 3 जगह से कनेक्टेड, एक हो गया sp, एक हो गया सॉरी एक हो गया s, और 2 हो गए p, तो 1 + 2 3 हो गया। तो sp2 हाइब्रिडेशन हो गया, और sp2 क्या होता है, प्लेनर होता है, क्या होता है, प्लेनर होता है। तो प्लेनर भी हो गया और साइक्लिक भी हो गया। अब देखो प्लेनर कैसे हो गया, जो इसके p ऑर्बिटल है, मैंने तो पहले ही बताया था,
वो परपेंडिकुलर होते हैं हमारे, जो ये कार्बन है ये दूसरे कार्बन के साथ बना रहा है, इसके जो ये बॉन्ड है इनके पीच बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। देखो ये जो कार्बन है, देखो पी के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है, नहीं है परपेंडिकुलर। देखो पी ऑर्बिटल्स लोब्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो इन द प्लेन ऑफ साइक्लोपेंटेडिन आर डीलोकलाइज्ड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, मूव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो दो कंडीशन फॉलो हो गए भाई, इसमें कंजुगेशन भी है, ये प्लेनर भी है, ये साइक्लिक भी हो गया, बट जो कंडीशन आती है वो मेन आती है 4n+2 का। अब देखो ये तुम्हारा साइक्लोब्यूटाडाइन है, यहाँ पे हमारे पास देखो 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तुम 4n+2 लोगे उसे फॉलो तो नहीं करेगा, ठीक है, पर ये किसको फॉलो करेगा? 4n को फॉलो करता है रादर देन 4n+2, इसीलिए हम एंटी एरोमेटिक कहते हैं। तो 4n को कैसे फॉलो करेगा? 4n कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ये 4 4 कटा, एन की वैल्यू आ गई 1, तो देखो नेचुरल नंबर आ गई, मतलब 4n को फॉलो करेगा तो ये एंटी एरोमेटिक। तो देखो साइक्लिक भी होगा, प्लेनर भी होगा, डीलोकलाइजेशन भी होगा, ठीक है, डीलोकलाइजेशन है कंजुगेशन, बट ये फॉलो करेगा 4n+2 की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। किसको फॉलो करेगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। तो इनको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का मीनिंग क्या है? वो नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। तो ध्यान रखना, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है नॉट एरोमेटिक। नॉट एरोमेटिक फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में क्या होता है? प्लेनर और डीलोकलाइजेशन नहीं होता। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि एंटी एरोमेटिक में साइक्लिक भी होगा, प्लेनर भी होगा, डीलोकलाइजेशन भी होगा, बट 4n+2 को फॉलो नहीं करेगा। किसको फॉलो करेगा? 4n को फॉलो करेगा। 4n+2 को फॉलो नहीं करेगा, 4n को फॉलो करेगा, तो उसे हम बोल देंगे एंटी एरोमेटिक। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं हम नॉन एरोमेटिक का। देखो साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन जो है, इसकी अगर हम बॉन्ड पूरे करते हैं 4 उसकी वैलेंसी होती है कार्बन की। तो अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन देखना सिखाता हूँ। देखो कार्बन कितनी जगह से कनेक्टेड है? 1 2 3 4 जगह से कनेक्टेड है, तो एक तो हो गया एस, और पी मैक्सिमम आ सकते हैं 3। तो sp3 जो होता है टेट्राइडल होता है, और ये प्लेनर नहीं होता, ये नॉन प्लेनर होता है। क्या होता है? नॉन प्लेनर। तो प्लेनर भी नहीं है। अब दूसरा देखो, प्लेन में तो है नहीं, दूसरा इसमें डीलोकलाइजेशन भी नहीं है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ जा सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ जा सकते हैं, ये वाली चीज वैकेंट रह जाएगी। तो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो प्लेनर और नॉन प्लेनर का फर्क देख सकते हो, दो अलग अलग प्लेन में, ये ऊपर है, ये नीचे है, और ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। तो देखो नॉन प्लेनर हो गया, ऊपर से साइक्लिक तो है, साइक्लिक तो है, sp3 की वजह से नॉन प्लेनर हो गया, और इसमें कहीं भी डीलोकलाइजेशन नहीं है। इस वाले एरिया में तुम देख सकते हो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन भी नहीं है, कंजुगेशन भी नहीं है, इस वजह से हम इसे बोल देंगे नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक की जो कंडीशन है, ध्यान रखना, वो सारी की सारी आ जाती है प्लेनर पे, प्लेन में नहीं होना चाहिए। तो नॉन एरोमेटिक में तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है कि नॉन एरोमेटिक वो होगा जो प्लेन में नहीं होगा। इसकी एकमात्र कंडीशन ध्यान रखनी है कि ये प्लेन में नहीं होगा, और डीलोकलाइजेशन प्लेन में नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो डीलोकलाइजेशन भी नहीं है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक में सिर्फ हमने ध्यान रखना है कि साइक्लिक भी होगा, प्लेनर भी होगा, डीलोकलाइजेशन भी होगा, बट 4n+2 को फॉलो नहीं करेगा, 4n को फॉलो करेगा। तो ठीक है, एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट यही है। अगर तुम्हें नॉर्मली एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक देखना है, तो सबसे पहले तुम देखो हकल रूल। हकल रूल में देखो साइक्लिक, प्लेनर के लिए देखो sp2, डीलोकलाइजेशन का देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है नहीं कर सकता, और 4n+2 में उसकी पाई इलेक्ट्रॉन का डाल दो, n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाए। अब ऐसा ना हो तो इसका मतलब वो नॉट एरोमेटिक है। अब कभी कभी यही पूछता है कि नॉट एरोमेटिक में कौन सा वाला है, नॉन है कि एंटी है। तो नॉन के लिए तुम देखो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है कहीं से, या डीलोकलाइजेशन कहीं नहीं हो रहा हो, तो वो तो हो गया नॉन। अगर वो सब कुछ फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन, बट 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा, 4n+2 की जगह 4n को फॉलो कर रहा है, तो उसे हम बोल देंगे एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।